सभी प्यारे भाइयों और बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे वीएसएफ ट्रेड्समैन कांस्टेबल भर्ती 2022 के बारे में। यानी कि वीएसएफ रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा जो 2788 पोस्टों की कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भर्ती आई हुई थी और इस भर्ती का अभी हाल ही में फेज सेकंड का जो रिजल्ट है वो जारी हुआ है। फेज सेकंड में आपका रिटन एग्जामिनेशन हुआ था। तो जितने भी कैंडिडेट फेज सेकंड को क्वालिफाई कर चुके हैं उन सभी कैंडिडेट का यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होने वाला है, जो कि स्टार्ट भी हो चुका है। और ये मेडिकल एग्जामिनेशन आपका 24 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है। तो ऐसे में जितने भी कैंडिडेट मेडिकल एग्जामिनेशन को भी क्वालिफाई कर जाएंगे वो सभी कैंडिडेट अपने फाइनल मेरिट का वेट करेंगे। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम आपको बताएंगे कि जो आप लोगों का फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। और आज के इस वीडियो सेशन में जो हमने स्टेट लिए हुए हैं इसमें हम अपने उत्तर प्रदेश को कवर करेंगे, अपने मध्य प्रदेश को कवर करेंगे, साथ साथ उत्तराखंड को कवर करने वाले हैं। और पूरे वीडियो सेशन में हम सभी ट्रेड का कट ऑफ आपको कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर बताने वाले हैं और आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएंगे कि कितने नंबर आप क्वेश्चन सही होने पर आपको यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से एक एडवाइस रहेगी कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं और आप बीएसएफ ट्रेड्समैन एस्पिरेंट्स हैं और इस भर्ती से संबंधित जो आने वाली और भी महत्वपूर्ण अपडेटें हैं उनको सबसे पहले और सही पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके एक बार शेयर जरूर कर दें। तो आप लोग देख सकते हैं ये मेडिकल एग्जामिनेशन रिगार्डिंग आपकी इंफॉर्मेशन है जो कि लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन इन बीएसएफ 2021-22 कंडक्ट ऑफ थर्ड फेज एग्जामिनेशन। जैसा कि आप सभी को मालूम है थर्ड फेज में आपका चल रहा है मेडिकल एग्जामिनेशन। यहाँ पर देखेंगे तो इन द कॉन्टेक्स्ट इज द इंफॉर्मेशन दैट थर्ड फेज रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन इज शेड्यूल 24 अप्रैल 2023 से 10/5/2023 एट फ्रंटियर हेडक्वार्टर वीएसएफ बेंगलोर। टोटल 810 कैंडिडेट क्वालिफाई अपीयर इन थर्ड फेज रिक्रूटमेंट फॉर दिस सेंटर। यानी कि यहाँ पर बोला गया है जो फ्रंटियर हेडक्वार्टर बेंगलोर है यहाँ से कुल 810 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं आपके मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। और यहाँ पर जो मेडिकल एग्जामिनेशन चलने वाले हैं ये आपके 24 अप्रैल से स्टार्ट होकर 10 मई तक यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन चलने वाला है। और ये जो पूरा डेटा है ये आपका फ्रंटियर हेडक्वार्टर बेंगलोर का डेटा है। तो जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट हो चुके हैं उन कैंडिडेट का यहाँ पर 24 अप्रैल से मेडिकल स्टार्ट हो चुका है और 10 मई तक यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन चलने वाले हैं। तो ये रही आपकी मेडिकल रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन। अब हम बात कर लेते हैं जो अपना उत्तर प्रदेश है इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं लिखा हुआ है रिजल्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन इन बीएसएफ 2021-22 कंडक्टेड ऑन 4 दिसंबर 2022 फ्रंटियर हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। यानी कि जो यूपी का सेंटर था वो न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर में लगाया गया था। और ये जो एग्जामिनेशन हुआ था ये आपका 4 दिसंबर को एग्जामिनेशन हुआ था। और यहाँ पर जो हमने कट ऑफ ले रखा है वो यहाँ से देख सकते हैं द कैंडिडेट ऑफ रोल नंबर मेंशन ट्रेड वाइज बिलोंगिंग टू उत्तर प्रदेश। यानी कि उत्तर प्रदेश से जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं उनका यहाँ रोल नंबर वाइज रिजल्ट दे रखा है। तो सबसे पहले हम वो कट ऑफ डिस्कस करेंगे जो आपका फेज थर्ड में आपका कैटेगरी वाइज और ट्रेड वाइज कट ऑफ आपका आया हुआ है। तो यहाँ से आप लोग कट ऑफ देख सकते हैं। तो वो यहाँ से देख सकते हैं बोला गया है ट्रेड वाइज कट ऑफ मार्क्स ऑफ कैंडिडेट फॉर थर्ड फेज एग्जामिनेशन आर एज अंडर। यहाँ पर पोस्ट ट्रेड दे रखा है, यहाँ पर कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपका दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला जो है वो आपका कांस्टेबल कोबलर का यहाँ पर पोस्ट है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो जनरल का यहाँ पर कट ऑफ 75 आया हुआ है, ईडब्ल्यूएस का 63 आया हुआ है, ओबीसी का आपका 70 आया हुआ है, एससी का 62 आया हुआ है और एसटी के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं थी कोबलर पोस्ट के लिए आपके उत्तर प्रदेश से। इसके बाद कांस्टेबल टेलर की बात करते हैं तो 72 कट ऑफ आपका जनरल कैटेगरी में आया हुआ है, 49 कट ऑफ ईडब्ल्यूएस से आया हुआ है, 72 कट ऑफ ओबीसी कैटेगरी से आया हुआ है, 57 कट ऑफ एससी से आया हुआ है और एसटी के लिए कोई भी वैकेंसी टेलर कांस्टेबल में आपकी नहीं थी। इसके बाद में कांस्टेबल कुक की बात करते हैं तो 75 कट ऑफ आपका उत्तर प्रदेश से जनरल कैंडिडेट के लिए आया हुआ है, वहीं 70 जो आपका है वो ईडब्ल्यूएस के लिए आया हुआ है
ओबीसी के लिए 73 आया हुआ है, एससी के लिए 67 है और एसटी के लिए 66 आपका कट ऑफ आया हुआ है कुक ट्रेड के लिए उत्तर प्रदेश से। इसके बाद वाटर कैरियर की बात करते हैं तो 70। अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं सीआई सब कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती परीक्षा 2023 की और अपनी प्रिपरेशन को किसी बेस्ट बुक के साथ में और अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक को, जो कि आप लोगों के लिए अवेलेबल हो चुकी है। अगर इस बुक के बारे में बात की जाए तो ये बुक आपकी 100% गारंटेड सिलेबस पर आधारित है और यहाँ पर इस बुक में आपको 20 प्रैक्टिस सेट भी मिलने वाले हैं, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके साथ साथ 2450 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर ये जो बुक आप लोगों के लिए अवेलेबल की गई है ये आपकी सबसे बेस्ट बुक है। और अगर आप इस बुक को ऑनलाइन भी बाई करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहां पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप लोग इस बुक को जो है वो घर बैठे भी मंगवा सकते हैं। 26 कट ऑफ आपका उत्तर प्रदेश के जनरल कैटेगरी से आया हुआ है, 61 ईडब्ल्यूएस से आया हुआ है, 72 ओबीसी कैटेगरी से आया हुआ है, 59 यहाँ पर एससी से आया हुआ है और 56 यहाँ पर एसटी कैटेगरी से कट ऑफ आपका आया हुआ है वाटर कैरियर पोस्ट के लिए। इसके बाद अगला पोस्ट है वाशरमैन। वाशरमैन की बात करते हैं, 78 कट ऑफ जनरल कैटेगरी से आया हुआ है, 67 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आया हुआ है, 76 ओबीसी कैटेगरी से आया हुआ है, 67 एससी कैटेगरी से आया हुआ है और यहाँ पर कोई भी वैकेंसी नहीं थी आपके एसटी कैटेगरी में वाशरमैन पोस्ट के लिए। इसके बाद अगला जो आपका पोस्ट है वो है कांस्टेबल बार्बर। कांस्टेबल बार्बर यहाँ से देख सकते हैं 76 कट ऑफ जनरल कैटेगरी से है, 53 कट ऑफ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है, 74 ओबीसी कैटेगरी से है, 75 एससी कैटेगरी से है और इसके बाद आपका नो वैकेंसी है आपके एसटी कैटेगरी से। ठीक है, एससी के लिए यहाँ पर 65 है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला स्वीपर पोस्ट की बात करते हैं तो 83 आपका जनरल कैटेगरी से है, 76 आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है, 81 आपका ओबीसी कैटेगरी से है, 75 एससी कैटेगरी से और 73 का कट ऑफ एसटी कैटेगरी से स्वीपर पोस्ट के लिए आपका उत्तर प्रदेश से कट ऑफ आया हुआ है। इसके बाद अगला पोस्ट है कारपेंटर। तो 72 कट ऑफ जनरल के लिए आया हुआ है। यहाँ पर कोई भी वैकेंसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से नहीं थी कारपेंटर पोस्ट के लिए। 77 कट ऑफ ओबीसी से आया हुआ है और एससी और एसटी के लिए कोई भी वैकेंसी यहाँ पर नहीं थी कारपेंटर पोस्ट के लिए। इसके बाद पेंटर पोस्ट की बात करते हैं तो 62 आपका जनरल कैटेगरी से है और इसके बाद ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी और एसटी में कोई भी वैकेंसी नहीं थी आपके पेंटर पोस्ट के लिए। इसके बाद अगला जो पोस्ट है वो आपका इलेक्ट्रीशियन का पोस्ट है, 70 कट ऑफ आपका जनरल कैटेगरी से आया हुआ है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी और एसटी में कोई भी वैकेंसी अवेलेबल नहीं थी उत्तर प्रदेश से इलेक्ट्रीशियन पोस्ट के लिए। इसके बाद ड्राफ्ट्समैन की बात करते हैं तो 58 का कट ऑफ जनरल कैटेगरी से आया हुआ है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी और एसटी में कोई भी प्रकार की वैकेंसी यहाँ पर नहीं थी ड्राफ्ट्समैन के लिए उत्तर प्रदेश से। इसके बाद में अगला और लास्ट आपका पोस्ट है वेटर का पोस्ट। तो 60 कट ऑफ जनरल कैटेगरी से आया हुआ है। इसके बाद किसी भी कैटेगरी में किसी भी प्रकार का कोई भी वैकेंसी अवेलेबल नहीं था उत्तर प्रदेश से वेटर पोस्ट के लिए। तो ये आपका जो कट ऑफ है वो आपका फेज 3 में आपका आया हुआ है यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका जो फाइनल कट ऑफ है वो क्या जा सकता है, कितने नंबर पर आपको सिलेक्शन यहाँ पर फाइनल मिल सकता है। तो सबसे पहले कोबलर पोस्ट की बात करेंगे तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका स्कोर यहाँ 77 तक लाई कर रहा है तो आपको निश्चित तौर पर इस वैकेंसी में फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर मिलने वाला है। ईडब्ल्यूएस से ये जो कट ऑफ है वो आपका 65 तक जा सकता है। वहीं ओबीसी की बात करें तो ये कट ऑफ आपका 73 से लेकर 74 के बीच में जा सकता है। वहीं एससी की बात करें तो ये कट ऑफ आपका 65 तक यहाँ पर जा सकता है और एसटी के लिए भी कोई वैकेंसी नहीं है। इसके बाद टेलर पोस्ट की बात करते हैं तो टेलर पोस्ट में जो ये कट ऑफ है वो आपका 75 से लेकर 76 के बीच में लाई कर सकता है। और वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में ये आपका कट ऑफ 51 तक जा सकता है। ओबीसी में बात करें तो 76 तक ये कट ऑफ जा सकता है। एससी में आपका 61 तक कट ऑफ जा सकता है और एसटी के लिए यहाँ पर कोई भी वैकेंसी नहीं है
टेलर पोस्ट के लिए। इसके बाद कुक पोस्ट की बात करते हैं तो कुक पोस्ट में जनरल कैटेगरी में जो कट ऑफ है वो 70 यहाँ पर 7 से लेकर 78 के बीच में लाई कर सकता है। वहीं अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तो ये कट ऑफ आपका 73 से लेकर 74 के बीच में लाई करेगा। ओबीसी कैटेगरी में ये कट ऑफ आपका 76 से लेकर 77 के बीच में लाई करेगा। वहीं एससी कैटेगरी में 69 तक ये कट ऑफ जा सकता है और एसटी कैटेगरी में ये कट ऑफ आपका 68 से लेकर 69 के बीच में लाई कर सकता है। इसके बाद में हम वाटर कैरियर की बात करते हैं तो वाटर कैरियर में अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और जनरल कैटेगरी से हैं तब ये जो कट ऑफ है वो 79 से लेकर 80 के बीच में लाई करेगा। वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बात करें तो ये कट ऑफ 64 से लेकर 65 के बीच में लाई करेगा। ओबीसी में ये कट ऑफ 75 से लेकर 76 के बीच में लाई करेगा। वहीं अगर हम एससी कैटेगरी में बात करते हैं तो ये जो आपका कट ऑफ है वो आपका जा सकता है 62 से लेकर 63 के बीच में और एसटी कैटेगरी में ये कट ऑफ 59 से लेकर 60 के बीच में लाई कर सकता है। इसके बाद में अगला जो पोस्ट है वो वाशरमैन का है। वाशरमैन का देख लेते हैं तो उत्तर प्रदेश से जनरल कैटेगरी में ये कट ऑफ 81 से लेकर 82 के बीच में लाई करेगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 70 से लेकर 71 के बीच में लाई करेगा। ओबीसी कैटेगरी में 78 तक जा सकता है और एससी कैटेगरी में आपका 69 तक जा सकता है। वहीं एसटी कैटेगरी में कोई भी प्रकार की वैकेंसी अवेलेबल नहीं है। इसके बाद में अगला आपका जो पोस्ट है वो बार्बर का पोस्ट है। बार्बर पोस्ट की बात करते हैं तो ये कट ऑफ आपका जनरल कैटेगरी में 79 से लेकर 80 के बीच में लाई कर सकता है। वहीं ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 57 से लेकर 58 के बीच में लाई कर सकता है। अगर हम ओबीसी कैटेगरी में बात करें तो ये कट ऑफ 78 से लेकर 79 के बीच में लाई करेगा। वहीं एससी कैटेगरी में ये कट ऑफ 68 से लेकर 69 के बीच में लाई करेगा और एसटी कैटेगरी में कोई भी प्रकार की वैकेंसी अवेलेबल आपकी नहीं थी। इसके बाद में स्वीपर पोस्ट की बात करते हैं तो स्वीपर पोस्ट में जनरल कैटेगरी में जो कट ऑफ है ये आपका जा सकता है 85 से लेकर 86 के बीच में। ईडब्ल्यूएस में आपका 78 से लेकर 79 के बीच में। ओबीसी कैटेगरी में 84 से लेकर 85 के बीच में। एससी कैटेगरी में 78 से लेकर आपका 79 के बीच में। वहीं एसटी कैटेगरी में ये कट ऑफ आपका 75 तक अवेलेबल हो सकता है, आपका कट ऑफ एक्सपेक्टेड जा सकता है। इसके बाद में अगला जो ट्रेड है वो आपका कारपेंटर का है तो कारपेंटर का देखते हैं तो जनरल कैटेगरी में ये कट ऑफ 74 तक जा सकता है। ईडब्ल्यूएस में कोई भी वैकेंसी नहीं है। ओबीसी में ये कट ऑफ आपका 80 तक जा सकता है। वहीं एससी में आपकी कोई भी वैकेंसी नहीं है और एसटी में भी आपकी कोई वैकेंसी अवेलेबल नहीं है। इसके बाद पेंटर पोस्ट की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी में ये कट ऑफ आपका 65 से लेकर 66 के बीच में जा सकता है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी में नॉट अवेलेबल वैकेंसी, कोई भी वैकेंसी अवेलेबल नहीं है। इलेक्ट्रीशियन की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी में ये कट ऑफ 73 से लेकर 74 के बीच में लाई करेगा। इसके बाद ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी में वैकेंसी अवेलेबल नहीं है। इसके बाद ड्राफ्ट्समैन की बात करते हैं तो ये कट ऑफ आपका 59 से लेकर यहाँ पर 61 के बीच में लाई करेगा। इसके बाद किसी अन्य कैटेगरी में इस पोस्ट से संबंधित कोई भी वैकेंसी अवेलेबल नहीं है। इसके बाद में अंतिम पोस्ट वेटर की बात करते हैं तो ये कट ऑफ जो आपका है वो जनरल कैटेगरी में 61 से लेकर 62 के तक जा सकता है और इसके अलावा ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी में किसी भी प्रकार की इस पोस्ट के लिए वैकेंसी इस कैटेगरी में नहीं है। ठीक है, तो ये रही बात आपके उत्तर प्रदेश की, जिससे संबंधित हमने आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दी है जो आपकी फाइनल कट ऑफ जा सकती है। तो अगर आपके जो मार्क्स है वो इतने यहाँ पर नंबर आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको इस वैकेंसी में फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर मिलने वाला है। तो चलिए अब अगला हम स्टेट ले लेते हैं, वो आपका है यहाँ पर मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर देख सकते हैं रिजल्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन इन बीएसएफ कंडक्ट ऑन 4 दिसंबर 2022 और ये आपका बीएसएफ इंदौर का ये आपका फ्रंटियर है। यहाँ पर देखेंगे तो द कैंडिडेट मेल ऑफ रोल नंबर मेंशन हियर अंडर ट्रेड वाइज बिलोंगिंग टू मध्य प्रदेश, यानी जितने भी कैंडिडेट हैं वो मध्य प्रदेश से रीजन से बिलोंग करते हैं तो उन कैंडिडेट का यहाँ पर रिजल्ट अवेलेबल है। और आप किसी भी स्टेट का अगर रिजल्ट डाउनलोड करना चाहते हैं, उसका कट ऑफ देखना चाहते हैं तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर आपको सारे जो स्टेट का जो पूरा रिजल्ट है वो वहाँ पर अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो आपका एमपी का कट ऑफ आया हुआ है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। इसके बाद डिस्कशन करेंगे कि इसका फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पर क्या जा सकता है।
तो यहाँ पर देख सकते हैं ट्रेड वाइज कट ऑफ मार्क्स ऑफ कैंडिडेट फॉर मेल फॉर द फेज 3 एग्जामिनेशन इज अंडर। ये मेल कैंडिडेट का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कोबलर पोस्ट की। तो कोबलर पोस्ट का यहाँ से देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में ये जो कट ऑफ आया हुआ है वो 59 आया हुआ है। वहीं ईडब्ल्यूएस में कोई भी वैकेंसी नहीं थी। ओबीसी में 58 कट ऑफ आया हुआ है और एससी में 57 कट ऑफ आया हुआ है और एसटी में आपका 45 कट ऑफ यहाँ पर एमपी से कोबलर पोस्ट के लिए आया हुआ है। इसके बाद जो अगला ट्रेड है वो आपका है टेलर का। यहाँ पर 62 कट ऑफ जनरल कैटेगरी से है। नॉट वैकेंसी यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में है। 58 कट ऑफ ओबीसी का है। नॉट वैकेंसी एससी के लिए है और वहीं एसटी का कट ऑफ 47 यहाँ पर आया हुआ है आपके टेलर पोस्ट के लिए। कांस्टेबल कुक की बात करते हैं तो 70 का कट ऑफ यहाँ पर जनरल कैटेगरी से आया हुआ है। 63 का कट ऑफ ईडब्ल्यूएस से आया हुआ है। वहीं ओबीसी कैटेगरी में ये कट ऑफ 68 आया हुआ है। एससी में 64 है और एसटी में 51 का कट ऑफ आया हुआ है कुक ट्रेड के लिए। इसके बाद हम वाटर कैरियर की बात करते हैं तो 76 का कट ऑफ जनरल कैटेगरी से है। 63 का कट ऑफ ईडब्ल्यूएस से है। 74 का ओबीसी से है। 66 का एससी से है। 53 का कट ऑफ एसटी कैटेगरी से आया हुआ है आपका वाटर कैरियर पोस्ट के लिए। बासरमैन की बात करते हैं तो 73 का कट ऑफ जनरल कैटेगरी से है। 55 ईडब्ल्यूएस से है। 68 ओबीसी से है। 63 एससी से है और 46 का कट ऑफ एससी कैटेगरी से आपका आया हुआ है वाशरमैन पोस्ट के लिए। बार्बर पोस्ट की बात करते हैं तो 69 जनरल से है। 49 ईडब्ल्यूएस है। 69 ओबीसी है। 54 एससी है और 41 का कट ऑफ एसटी कैटेगरी से आया हुआ है बार्बर पोस्ट के लिए। स्वीपर पोस्ट की बात करते हैं तो 77 यहाँ पर जनरल कैटेगरी से है। 64 ईडब्ल्यूएस है। 76 ओबीसी से है। 70 एससी है और 60 का कट ऑफ एसटी कैटेगरी से आप लोगों का आया हुआ है यहाँ पर स्वीपर पोस्ट के लिए। कारपेंटर पोस्ट की बात करते हैं तो आपका 56 आपका है जनरल कैटेगरी से। नॉट वैकेंसी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी नॉट वैकेंसी, एससी नॉट वैकेंसी और एसटी नॉट वैकेंसी। पेंटर पोस्ट की बात करते हैं तो 41 का कट ऑफ जनरल कैटेगरी से आया हुआ है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी में कोई भी वैकेंसी अवेलेबल नहीं थी पेंटर पोस्ट के लिए एमपी रीजन से। ठीक है, तो ये आपका जो कट ऑफ है वो आपका आया हुआ है फेज 3 में मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। अब हम बात कर लेते हैं इसके फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में और हम आपको बताएंगे ट्रेड वाइज, साथ ही साथ कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर बताने वाले हैं। तो सबसे पहले कोबलर पोस्ट को ले लेते हैं। तो जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं और आपका स्कोर यहाँ पर 62 से लेकर 63 के बीच में लाई कर रहा है, तब आपको यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर मिलने वाला है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो वैकेंसी अवेलेबल नहीं है। ओबीसी में ये कट ऑफ 61 तक जा सकता है। एससी में ये कट ऑफ आपका 60 तक जा सकता है। वहीं एसटी में ये कट ऑफ आपका 48 से लेकर आपका 49 तक जा सकता है कोबलर पोस्ट में। टेलर पोस्ट की बात करते हैं तो टेलर पोस्ट में अगर आपका स्कोर 65 तक है तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। ईडब्ल्यूएस में वैकेंसी नहीं है। वहीं अगर ओबीसी की बात करें तो अगर आपका स्कोर 61 तक है तो आपको फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर मिलने वाला है। और वहीं अगर हम बात करें एससी में तो एससी में कोई भी वैकेंसी अवेलेबल नहीं है और एसटी में ये कट ऑफ आपका 50 तक जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में अगला ट्रेड है कुक ट्रेड। तो कुक ट्रेड की बात करते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आपका स्कोर 73 से लेकर 74 के बीच में लाई कर रहा है तब आपको यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन मिलने वाला है। वहीं ईडब्ल्यूएस में 66 तक ये कट ऑफ जा सकता है। इसके बाद ओबीसी कैटेगरी में बात करें तो 71 से लेकर 72 तक जा सकता है। एससी में आपका 66 तक जा सकता है। वहीं एसटी में ये कट ऑफ 55 तक यहाँ पर जा सकता है। इसके बाद में अगला है वाटर कैरियर ट्रेड की बात करते हैं। तो वाटर कैरियर में जनरल कैटेगरी में ये कट ऑफ आपका जो जा सकता है वो आपका 80 तक जा सकता है। वहीं आपका ईडब्ल्यूएस में 66 तक जा सकता है। इसके बाद ओबीसी में बात करें तो 77 तक ये कट ऑफ जा सकता है। इसके बाद में हम एससी में बात करें तो 69 तक ये कट ऑफ जा सकता है और एसटी में ये कट ऑफ आपका 56 तक यहाँ पर जा सकता है। इसके बाद में अगला हम पोस्ट लेते हैं वाशरमैन का। तो वाशरमैन में जनरल कैटेगरी में ये कट ऑफ जो है वो आपका 76 तक यहाँ पर जा सकता है। वहीं ईडब्ल्यूएस में ये कट ऑफ जो आपका है वो 58 तक जा सकता है। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और वाटरमैन से आप यहाँ पर पोस्ट से अवेलेबल हैं, यहाँ पर वाटरमैन से फॉर्म यहाँ पर आवेदन किया हुआ है, तो आपका कट ऑफ यहाँ पर 71 से लेकर 72 के बीच में लाइक कर सकता है। वहीं एससी में ये कट ऑफ 76 तक जा सकता है और एसटी में ये कट ऑफ आपका 49 तक जा सकता है।
इसके बाद में अगला ट्रेड है आपका बार्बर। तो बार्बर पोस्ट की बात करते हैं तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये कट ऑफ 72 से लेकर 73 के बीच में लाई करेगा। वहीं ईडब्ल्यूएस में ये कट ऑफ 52 से लेकर 53 के बीच में लाई करेगा। वहीं अगर ओबीसी की बात की जाए तो ये कट ऑफ आपका 71 से लेकर 72 के बीच में लाई करेगा। एससी की बात की जाए तो ये कट ऑफ आपका 57 से लेकर 58 के बीच में लाई करेगा। और एसटी कैटेगरी में ये कट ऑफ आपका 45 से लेकर यहाँ पर 46 तक आपका जा सकता है यहाँ पर बार्बर पोस्ट का। ठीक है, इसके बाद में अगला जो आपका पोस्ट है उसकी बात कर लेते हैं। अगला पोस्ट आपका है यहाँ पर स्वीपर। तो स्वीपर पोस्ट की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी में ये आपका कट ऑफ 80 से लेकर 81 तक जा सकता है। ईडब्ल्यूएस में 67 से लेकर 68 के बीच में जा सकता है। ओबीसी में ये आपका जो कट ऑफ है वो 79 से लेकर 80 के बीच में जा सकता है। एससी में बात करें तो ये आपका कट ऑफ 62 से लेकर 61 तक जा सकता है। वहीं अगर हम इसकी एसटी कैटेगरी में बात कर लेते हैं तो ये कट ऑफ आपका 62 से लेकर 63 के बीच में यहाँ पर जा सकता है। और एससी में आपका ये कट ऑफ 71 से लेकर 72 के बीच में जा सकता है स्वीपर पोस्ट का एमपी रीजन का। ठीक है, इसके बाद में अगला जो है पोस्ट वो आपका कारपेंटर का है। तो कारपेंटर का देख लेते हैं। तो आप अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये कट ऑफ आपका 59 से लेकर 60 के बीच में जा सकता है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी में किसी भी प्रकार का कोई भी वैकेंसी अवेलेबल नहीं है। इसके बाद में अगला जो पोस्ट है वो पेंटर का पोस्ट है। तो पेंटर पोस्ट की अगर बात की जाए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये कट ऑफ जो आपका है वो 42 से लेकर 43 के बीच में यहाँ पर जा सकता है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी में किसी भी प्रकार का कोई भी वैकेंसी अवेलेबल नहीं है। तो ये बात हमने एमपी रीजन की कर ली है। तो जितने भी कैंडिडेट मध्य प्रदेश रीजन से बिलोंग करते हैं तो वो अपना एक्सपेक्टेड कट ऑफ फाइनल देख सकते हैं। तो अगले कट ऑफ पर डिस्कशन करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से एक एडवाइस रहेगी कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं और आप बीएसएफ जो ट्रेड्समैन एस्पिरेंट्स हैं और इस वैकेंसी से संबंधित आने वाली महत्वपूर्ण अपडेटें सबसे पहले और सही पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। साथ साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक करके उन कैंडिडेट के पास में शेयर जरूर करें जो भी कैंडिडेट इन रीजन से बिलोंग करते हैं और उनका मेडिकल एग्जामिनेशन उनका नॉमिनेशन हो चुका है। ठीक है, चलिए अगले स्टेट की बात कर लेते हैं। अगला स्टेट आपका है उत्तराखंड। क्योंकि इस वीडियो सेशन में हम कुल 3 ही स्टेट को कवर करने वाले हैं, क्योंकि वीडियो सेशन फिर काफी आपका लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए हम 3 स्टेट को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो उत्तराखंड का रिजल्ट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। रिजल्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन इन बीएसएफ 2021-22 कंडक्टेड ऑन 4 दिसंबर 2022। ठीक है, बीएसएफ एकेडमी टेकनपुर के द्वारा ये रिजल्ट जारी किया गया है। द कैंडिडेट्स ऑफ रोल नंबर मेंशन्ड हियर अंडर ट्रेड वाइज बिलोंगिंग टू उत्तराखंड स्टेट, यानी कि ये जो रिजल्ट जारी किया गया है ये उत्तराखंड स्टेट का रिजल्ट है। तो सबसे पहले हम वो कट ऑफ देख लेते हैं जो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए कट ऑफ आया हुआ है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसका फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है, कितने नंबर आप क्वेश्चन पर आपको यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन मिल सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ट्रेड वाइज कट ऑफ मार्क्स ऑफ कैंडिडेट फॉर 3rd फेज एग्जामिनेशन आर इज अंडर। यहाँ पर पोस्ट ट्रेड दे रखा है, यहाँ पर आपकी कैटेगरी वाइज आपका कट ऑफ रखा गया है। सबसे पहले कांस्टेबल कुक का देख लेते हैं। तो जनरल कैटेगरी में ये कट ऑफ आपका 38 आया हुआ है, ईडब्ल्यूएस में 45 है। इसके बाद में कैटेगरी ओबीसी में देख लेते हैं तो 42 है, एससी में 43 है और एसटी में कोई भी वैकेंसी आपकी अवेलेबल नहीं थी कुक पोस्ट के लिए। इसके बाद वाटर कैरियर देख लेते हैं तो 40 कट ऑफ जनरल कैटेगरी में आया हुआ है, ईडब्ल्यूएस में कोई भी वैकेंसी नहीं थी, ओबीसी में 51 है, एससी में बात करें तो 45 है और एसटी में वैकेंसी आपकी नहीं थी। कांस्टेबल बासरमैन की बात करते हैं तो 36 जनरल कैटेगरी में है, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी और एसटी यहाँ पर किसी भी प्रकार की वैकेंसी नहीं थी। वहीं एससी में ये कट ऑफ आपका 42 पर आया हुआ है। बार्बर पोस्ट की बात करते हैं तो 42 जनरल कैटेगरी में कट ऑफ है, ईडब्ल्यूएस में वैकेंसी नहीं थी, ओबीसी में भी वैकेंसी नहीं थी और एससी और एसटी में भी वैकेंसी आपकी बार्बर पोस्ट के लिए यहाँ पर नहीं रखी गई थी। इसके बाद अगला है कांस्टेबल स्वीपर। कांस्टेबल स्वीपर की बात करें तो 41 कट ऑफ जनरल कैटेगरी से आया हुआ है, ईडब्ल्यूएस में वैकेंसी नहीं थी, ओबीसी में आपका 56 आया हुआ है, वहीं एससी में ये कट ऑफ 51 आपका आया हुआ है और एसटी में वैकेंसी आपकी नहीं थी। इसके बाद में अगला जो और लास्ट आपका ट्रेड है कांस्टेबल कोबलर। तो कांस्टेबल कोबलर की बात की जाए तो जनरल कैटेगरी में ये कट ऑफ आपका 55 आया हुआ है, वहीं आपका ईडब्ल्यूएस में कोई वैकेंसी नहीं थी,
ओबीसी में वैकेंसी नहीं थी और एससी और एसटी में वैकेंसी आपकी नहीं थी। तो ये आपका जो कट ऑफ है वो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है। तो सबसे पहले हम कांस्टेबल कुक पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो कांस्टेबल कुक में जो फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है जनरल कैटेगरी में, वो आपका 41 से लेकर 42 के बीच में रह सकता है। वहीं ईडब्ल्यूएस में ये आपका 47 से लेकर 48 के बीच में लाई कर सकता है। ओबीसी में ये कट ऑफ आपका 45 से लेकर 46 के बीच में लाई करेगा। वहीं अगर हम एससी कैटेगरी में बात करें तो ये कट ऑफ आपका 46 से लेकर 47 के बीच में लाई करेगा। वहीं एसटी कैटेगरी में कोई भी वैकेंसी आपकी नहीं थी कुक पोस्ट के लिए। वाटर कैरियर की बात करते हैं तो ये कट ऑफ आपका 42 से लेकर 43 के बीच में जनरल कैटेगरी में लाई करेगा। ईडब्ल्यूएस में वैकेंसी आपकी नहीं थी। वहीं अगर बात करें ओबीसी में तो ये कट ऑफ आपका 55 तक जा सकता है और एससी में ये कट ऑफ 48 तक जा सकता है। वहीं एसटी में वैकेंसी आपकी नहीं थी आपके वाटर कैरियर पोस्ट के लिए। वाशरमैन पोस्ट की बात करते हैं तो ये कट ऑफ आपका 39 से लेकर 40 तक जा सकता है जनरल कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस में कोई भी वैकेंसी नहीं थी। बात करें अगर ओबीसी में तो ओबीसी में भी कोई वैकेंसी नहीं थी और एससी में ये कट ऑफ आपका 45 तक लाई कर सकता है और एसटी में भी वैकेंसी आपकी नहीं थी। बार्बर पोस्ट की बात करते हैं तो बार्बर पोस्ट की अगर बात की जाए तो ये जो आपका कट ऑफ है वो आपका 45 तक जनरल कैटेगरी में जा सकता है। इसके बाद किसी अन्य कैटेगरी में कोई भी वैकेंसी आपकी अवेलेबल नहीं थी। इसके बाद में स्वीपर पोस्ट की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी में ये कट ऑफ आपका 44 से लेकर 45 के बीच में लाई कर सकता है। ईडब्ल्यूएस में कोई भी वैकेंसी नहीं थी। ओबीसी कैटेगरी में ये कट ऑफ आपका जो है वो आपका 57 से लेकर 58 के बीच में लाई कर सकता है। वहीं अगर बात कीजिए एससी में ये कट ऑफ तो एससी में ये कट ऑफ आपका 52 से लेकर 53 के बीच में लाई करेगा। वहीं एसटी में कैटेगरी में बात की जाए तो कोई वैकेंसी अवेलेबल नहीं थी। इसके बाद में अंतिम आपका पोस्ट है कोबलर पोस्ट। तो कोबलर पोस्ट तो जनरल कैटेगरी में कोबलर पोस्ट की बात की जाए तो ये कट ऑफ आपका 56 से लेकर 57 के बीच में लाई करेगा। ईडब्ल्यूएस में कोई वैकेंसी नहीं थी। वहीं ओबीसी एससी और एसटी में भी कोई प्रकार की वैकेंसी आपकी अवेलेबल नहीं थी। तो इस प्रकार से आपका जो फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो रह सकता है। तो यहाँ इस वीडियो सेशन में हमने कुल 3 स्टेट को कवर कर लिया है। अगर आप किसी अन्य स्टेट पर पर्टिकुलर वीडियो पाना चाहते हैं तो इस वीडियो के जो आपका कमेंट बॉक्स है वहाँ पर लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा ताकि जो अगला वीडियो सेशन आप लोगों के लिए आ सके उसमें हम उस स्टेट को कवर कर सकें। तो आशा करूँगा इस वीडियो सेशन के माध्यम से हमने आपको जो जानकारी दी है आपको जरूर पसंद आई होगी। जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक करके शेयर जरूर कर दें। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलेंगे आप लोगों के साथ में नेक्स्ट किसी वीडियो सेशन के साथ में। तब तक अपने सभी प्यारे भाइयों और बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम।